हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों के लिए एक प्यारा सा चैप्टर स्टार्ट किया हूँ जिसमें आप लोगों के लिए उसको बोलते हैं त्रिकोणमिति मैथ में। ठीक है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों के लिए एक प्यारा सा चैप्टर स्टार्ट किए हैं त्रिकोणमिति, जिसमें आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति में एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए हम बेसिक सिखा चुके हैं, जिसमें आप लोगों के लिए अब हम स्टार्ट कर चुके हैं आप लोगों के लिए प्रश्नवाली यानी चैप्टर। अगर चैप्टर की बात की जाए तो बाबू आप लोगों के लिए बता देना चाहता हूँ जी कि चैप्टर में बात की जाएगी तो प्रश्नवाली 8.1 है, जिसमें आप लोगों के लिए नंबर 1 क्वेश्चन हम बता चुके थे। और बुक की बात किया जाए जी, तब बुक में अगर बात किया जाए तो आप लोगों के लिए NCERT बुक, ये वाला आप लोग के लिए सरकारी बुक आप लोग के लिए टोटल क्वेश्चन यहीं से बोर्ड एग्जाम में आता है और पूरी की पूरी संभावना 90% चांस यहीं से पूरा का पूरा क्वेश्चन होता है जी। ठीक है, तो आप देखिए जी, यही बुक आप लोग के लिए एक एक क्वेश्चन इसमें से हम पूरे 100% आप लोग के लिए सिखाएंगे, पढ़ाएंगे और ऑब्जेक्टिव भी सोल्यूशन आप लोग के लिए कराएंगे जी। ठीक है, और मैथ जैसे जैसे खत्म होगा उसी तरह आप लोग के लिए जैसे जैसे आप लोग के लिए चैप्टर स्टार्ट होता जाएगा और आप लोग के लिए नेक्स्ट भी आप लोग के लिए सिलेबस भी स्टार्ट होगा, जिसमें आप लोग के लिए आज हम बता देना चाहता हूँ कि इसमें 1 नंबर क्वेश्चन हम अच्छे तरीक़ा से समझा चुके थे। उसमें टाइम भी लगा था समझाने में, क्योंकि आप लोग के लिए कोण के आधार पर और थीटा के आधार पर आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन से आप लोग के लिए बताना होता है। क्योंकि अगर आप लोग अगर यहाँ पर अगर थीटा के अनुसार से अगर लंब और कर्ण नहीं पहचानेंगे तो आप लोग के लिए पूरा त्रिकोणमिति में सिलेबस में दिक्कत हो जाएगा जी। तो यह आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि थीटा के अनुसार से किसको लंब बोलते हैं और किसको आधार बोलेंगे, किसको कर्ण बोलेंगे। ये आप लोग के लिए पहला ही वीडियो में हम सिखाए थे और आप लोग दूसरा वीडियो में हमको लगता है बाबू की उम्मीद है कि आप लोग सीख चुके होंगे, लेकिन हम उस पर बात करेंगे, थोड़ा सा उस पर हम चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसमें हमको बताना चाहिए उसको बारे में। ठीक है, आइए जी हम बात किए जाएं। देखिए जी, अगर थीटा के बात करेंगे जी, इसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। जैसे देखिए जी, सवाल को बनाने से पहले 2 नंबर क्वेश्चन को बनाने से पहले थोड़ा हम बताएंगे, हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है जी। ठीक है, देखिए जी, अगर हम इसको हम A बोलेंगे और इसको हम B बोलेंगे, इसको C बोलेंगे, अगर यहाँ पर अगर थीटा रहेगा जी, यहाँ पर C को थीटा मानेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं जी लंब। C के अनुसार से आप लोग के लिए बोलेंगे कि C हमारा थीटा है तो लंब इसको कहेंगे, और बाबू इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, और कर्ण जीवन में चेंज नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। और इसको बोलते हैं जी आधार। ठीक है बेटा, अगर बात किया जाए इसी त्रिभुज को अगर हम लेंगे, इसी समकोण त्रिभुज को अगर यहाँ पर ले लेंगे, इसको A बोलेंगे, इसको B बोलेंगे, इसको C बोलेंगे, सेम वही त्रिभुज है। लेकिन अगर कहेंगे कि ये वाला थीटा है तो इसके अनुसार से, ये वाला थीटा के अनुसार से इसको हम लोग बोलेंगे लंब। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा जी आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ओके बेटा, आधार को बोलते हैं B, बेस बोलते हैं, और इसको हम लोग आधार लिखेंगे। और बाबू कर्ण जीवन में चेंज नहीं होता है, ये वाला कर्ण का जहाँ रहेगा बाबू वहीं होता है। बस बेटा आप लोग बता दीजिएगा, थीटा के अनुसार से लंब और कर्ण चेंज होता है और कुछ नहीं मैटर रखता है जी। ओके, और अब बात को समझिएगा, यहाँ पर थीटा रहेगा तो इसको लंब बोलेंगे, यहाँ पर थीटा रहेंगे तो इसको लंब बोलेंगे। जब इसको लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा, और जब ये लंब होगा तो ये वाला आधार हो जाएगा। बात यहाँ पर क्लियर, पिछला वीडियो में आप लोग समझा चुके हैं। अगर बेसिक क्लास नहीं देखें तो बेसिक क्लास में बहुत उम्मीद है, विश्वास है कि अच्छा तरीका से एक एक पॉइंट हम सिखाए हैं वहाँ पर, आप लोग वहाँ पर जाकर देखिएगा। ठीक है, कपड़ा कहाँ पे है जी? अगर देखिए जी यहाँ पर बात करेंगे जी, तो अब हम दूसरा क्वेश्चन में देखिए जी, आप लोग हम बता देना चाहता हूँ कि हम क्वेश्चन नहीं लिखते हैं जी। क्वेश्चन क्यों? क्योंकि क्वेश्चन लिखने में हमारा टेढ़ा हो जाता है जी। और बात करेंगे तो आप लोग क्वेश्चन को निकालिए प्रश्नवाली को और पूरी लाइन से सीखिएगा। प्रश्नवाली 8.1 का 1 नंबर क्वेश्चन हम बता चुके हैं, आप लोग मेरा यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, और उसमें अगर दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ से है, कोशिश करेंगे कि तीसरा वीडियो से लगातार क्वेश्चन पढ़ाएं दे। ठीक है, चलिए जी, तो इसमें क्वेश्चन में बोला है जी, आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग यहाँ पर दिखाइएगा कि आकृति 8.13 में, यानी आकृति इसको दिया है, यानी चित्र दिया है, बोला है tan p और माइनस cot r। ठीक है ना, यानी बोला है जी क्वेश्चन में कि tan p माइनस cot r का मान निकालना है। तो देखिए जी, किसी को मान निकालने से पहले ना आप लोग पता हुई, इसको हम देखिए 12 के मान दिया है, 13 मान दिया है, यानी
हमारा ये वाला मान नहीं दिया है। तो इसको मान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे आप बताइए। सबसे पहले क्या करेंगे, यानी हमारा मान लीजिए कर्ण का मान दिया है, आधार का मान दिया है, तो हमारा लंब का मान दिया है, तो आधार को मान कैसे निकालेंगे। तो जो हमको पता नहीं है जी, तो मान लीजिए मेरा b के मान पता नहीं है, तो यहाँ पर b का फॉर्मूला लगा दीजिएंगे। b के फॉर्मूला लगा देंगे हम। आपको सबसे पहले जो मान दो को मान दिया है, तीसरा मान सबसे पहले निकालना होता है जी। बेटा इस बात को ध्यान रखिएगा, दो को मान दिया रहेगा तो तीसरा भी मान निकाल कर उसके बाद ही काम करना है जो सवाल में बोला है। तो दो को मान दिया है, तीसरा मान नहीं दिया है, यानी इसको कर्ण के मान h दिया है और r के अनुसार से इसको हमको लंब यानी इसको थीटा मानेंगे। तो बेटा इसको हम लोग बोलेंगे p के मान दिया है, तो b के मान हमको नहीं है पता। तो सबसे पहले बेटा हम लोग b के मान निकालेंगे। तो b के मान निकालने से पहले क्या करेंगे कि हम लोग b के बाहर करेंगे, जिसको निकालना है तो उसको बाहर। अब इसमें से h बड़ा होता है कि p बड़ा होता है, तो आप लोग बता दीजिए जी। h बड़ा होता है कि p बड़ा होता है, तो h स्क्वायर होता है और उसके बाद p स्क्वायर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा जी। और b के फॉर्मूला में यहाँ पर माइनस हो जाता है जी, क्लियर। और h के मान कितना है जी, तो 13 के स्क्वायर यानी 13 के स्क्वायर हो जाएगा और p के मान कितना हो जाएगा 12 के स्क्वायर हो जाएगा। ओके बेटा, और 13 में 13 से गुना करेंगे तो 169 हो जाएगा और 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा। आप लोग सिंपल यहाँ पर घटा दीजिएगा। 169 में से 144 को घटाएंगे, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 6 में से 4 जाएगा 1 और यहाँ पर 6 में से 4 जाएगा तो 2 होगा आइयो का घट जाएगा, ठीक है ना। यानी आप लोग के सिंपल पता चल जाएगा जी कि अरे हमारा बच गया यहाँ पर 25 और 25 का वर्गमूल हो जाता है जी 5। यहाँ तक आप लोगों के लिए थोड़ा भी दिक्कत हुआ तो बताइए। अगर बात लीजिए यहाँ पर b के हम फार्मूला लगाए हैं, यानी दो के मान पता है, तीसरा के मान पता नहीं, तो b के फार्मूला लगाए। देखिए फार्मूला याद नहीं करना है, हम बता रहे हैं b के जिसको मान पता नहीं है तो उसको बाहर कीजिए। और ये p बड़ा होता है कि h बड़ा होता है, तो h बड़ा यानी बार का मान इसको 12 बोलते हैं। तो h के पहले लिखेंगे बाद में p लिखेंगे, ठीक है बेटा। और h के मान जितना दिए हैं वहाँ पर रखेंगे, p के मान जितना दिए हैं वहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। 13 के स्क्वायर 169, अब 12 के स्क्वायर यानी वर्ग करेंगे तो 144 हो जाएगा। और 169 में से 144 को घटाएंगे तो मेरा 25 है। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। 25 का वर्गमूल निकाला जाता है और वर्गमूल 8 क्लास में और 7 क्लास में नहीं सीखे हैं तो बोलिएगा 7 क्लास का भी क्लास होता है, ठीक है, उसमें चल जाइएगा। और इसमें आप लोग के लिए बता दीजिएगा कि हमारा b का मान कितना निकल गया 5। अब हमारा तीनों मान पता हो गया। तो अब सवाल में जो बोला है यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में सवाल में क्या बोला है था जी कि 10p क्या बोला है जी 10p माइनस कॉट r, बस यही बोला है, इसी को मान को निकालना है। तो एक बात याद रखिएगा, ये आप लोग के लिए फार्मूला पता होना चाहिए जी कि साइन थीटा का फार्मूला p/h होता है जी, कॉस थीटा का फार्मूला होता है b/h होता है, साइन कॉस टेन आता है, टेन थीटा का फार्मूला होता है p/b होता है जी। साइन का दोस्त होता है कॉस होता है, तो कॉस के उल्टा होता है जी सेक, है ना। और टेन के उल्टा होता है कॉट, ठीक है। साइन का कॉसेक हो गया, साइन का क्या हो जाएगा जी कॉसेक हो जाएगा जी, कॉसेक, ठीक है। अब ये देखिए उल्टा यानी साइन का फॉर्मूला p/h होगा तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होगा, इसको उल्टा कर देंगे, h ऊपर चल जाएगा और p आ जाएगा नीचे आ जाएगा। कॉस के उल्टा होता है सेक, तो सेक के फॉर्मूला का h ऊपर चल जाएगा और b नीचे आ जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। कट के फॉर्मूला करने के लिए b ऊपर हो जाएगा और नीचे वाला हो जाएगा p। बस ये तीन चीज़ आपको पता रहेगा तो तीनों चीज़ें इजी तरीका से आप लोग निकाल लीजिएगा, ये हमको पता है जी। आइए जी, तो हमको यहाँ पर देखिए 10 के मान पूछा है जी, क्या पूछा है जी 10 के मान पूछा है। तो 10 के पहले फार्मूला लिख लीजिए, साइन कॉस 10 का फॉर्मूला p/b, तो यहाँ पर p/b लिख दी। अब यहाँ पर p/b लिखने के बाद इसको सटा कर लिखा है कि यहाँ पर p है, यानी कह रहे हैं कि p के अनुसार से p के मान बताना है। इसमें p कहाँ है, यहाँ है, तब बोल रहा है कि इसके अनुसार से थीटा है। कहता है कि जब 10 है ना बाबू वहाँ पे p है, तो वो बोला है कि p यहाँ हमारा थीटा है, तो इसके अनुसार से चलेंगे तो ये वाला हमारा हो जाएगा p के मान और ये वाला हो जाएगा मेरा b के मान। समझ में आया। बाबू कर्ण चेंज नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। p के मान के अनुसार से हमको चलना है। p तो p पता किए, p के सामने वाला p के मान हो जाएगा, p के सामने वाला p के मान हो जाएगा। तो p के सामने वाला p के मान कितना हो जाएगा 5। और यहाँ पर मांगा है b, तो b के मान कितना हो जाएगा 12। b के मान कितना हो जाएगा जी 12 हो जाएगा 12। ओके,
क्लियर हो गया, और माइनस, क्लियर बेटा, बात को समझिएगा। यहाँ पर बात याद रखिएगा, हमारा फार्मूला है यहाँ P बटा यहाँ B होगा था ना, तो P के मान कितना लिखे थे 5 और B के मान कितना लिखे थे 12, फार्मूला में है माइनस। अब यहाँ कॉट, तो कॉट के फार्मूला होता है B बटा P, तो यहाँ पर लिखेंगे B बटा P, किसके अनुसार से, तो R के अनुसार से, किसके अनुसार से, तो R कहाँ है यहाँ पर, तब इसके अनुसार से चलेंगे तो R के अनुसार से A वाला P के मान हो जाएगा, ये वाला B के मान हो जाएगा। बात समझ में आई? अब R के अनुसार से चलना है, तो R के अनुसार से इसको P बोलेंगे, सामने वाला के, अब इसको P के अनुसार से तो इसको P बोलते थे, अब R के अनुसार से चलेंगे तब इसको P बोलेंगे, ठीक है ना, तब ये वाला B हो जाएगा। तो हमारा यहाँ B के मान मांग रहा है, तो B के मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा जी, ओके बेटा, और P के मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ फार्मूला था इसको B बटा P, ठीक है, और बीच में क्या है जी -5 बटा 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा जी 12, तो यानी 12 से यानी 5 माइनस 5 घटेगा तो कितना 0 बटा 12 भाग लगाएंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, आंसर इसका 0 हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ तक अगर आप लोग के लिए पूरी के पूरी, अगर आप लोग के लिए एक एक पॉइंट समझ में आया तो आप लोग बता दीजिए। यहाँ तक अगर आप लोग के लिए कुछ भी समझ में आया, भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आपका आंसर 0 हो जाएगा। यहाँ तक देखिए जी, कुछ नहीं है सवाल में, बस हमको यही उम्मीद है कि बच्चा मेरा समझ जाएगा ना कि थीटा के अनुसार से कैसे लंब पकड़ेंगे। तो एक बात को याद रखिएगा, हम थोड़ा तो बताएंगे, यहाँ पर तो सिखाना पड़ेगा जी, सीखें जी, यहाँ पर लिखेंगे सीखें, ठीक है ना। यहाँ पर आइएगा, जैसे मान लीजिए इसको हम लोग जैसे मान लीजिए इसको समकोण त्रिभुज बोलेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर हम A लिख दिए, यहाँ पर B लिख दिए, यहाँ पर C लिखेंगे। अगर इसको अनुसार से चलना है, जैसे कोई पूछे tan C के अनुसार से, tan C के अनुसार से, तो tan के मान लीजिए P/H हो गया, P/H हो गया, मान लें tan C की, तो C कौन है यहाँ पर, तो इसके अनुसार से यहाँ पर मेरा P हो जाएगा, यहाँ पर जो भी मान रहेगा वो P के मान हो जाएगा, किसके अनुसार से, tan C के अनुसार से। लेकिन यही अगर क्वेश्चन में अगर A यहाँ पर लिख देगा, A लिख देगा, तब tan E के अनुसार से, यानी E के अनुसार से चलेंगे तब A यहाँ पर है, तो A के अनुसार से अब मेरा हो जाएगा ये वाला P हो जाएगा और ये वाला बाबू B हो जाएगा। बात बस यहीं पर है बेटा, और कहीं नहीं है, थोड़ा सा समझ जाइएगा, इसको नचा कर रख दीजिएगा। लेकिन हमको यही समझाना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि मेरा प्यारे बच्चों बहुत लड़का लड़की कन्फ्यूज हो जाता है। लेकिन जो भी लड़का लड़की इस क्वेश्चन को अगर मान लीजिए tan थीटा के अनुसार से लंब और आधार समझ गया है, तो उसके लिए दिल से थैंक यू बेटा। बहुत बहुत उम्मीद है कि आप लोग अच्छे हैं, समझदार हैं और समझ भी जा रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग इस क्वेश्चन को, आप लोग 2 नंबर क्वेश्चन था ये आप लोग के लिए प्रश्नवाली 8.1 का। अब हम कल से यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन से पूरी के पूरी एक एक वीडियो में समाप्त कर देंगे, क्योंकि हमको समझाने में थोड़ा कुछ ज़रूरी था कि बेसिक ही समझ जाएगा मेरे प्यारे बच्चा, तो आप लोग हर चीज़ को उखाड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस बात को समझिएगा आप लोग, उम्मीद और विश्वास के साथ ये काम आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो 2 सवाल हुआ, 2 सवाल का रिवीजन कर लीजिएगा पूरी अच्छी तरीक़ा से। आप लोग क्लास को अच्छा लगा तो आप लोग क्लास को लाइक और शेयर कमेंट कीजिएगा, अपना क्लास कैसा लगा और कैसे करने और क्या क्या हमको लाना चाहिए और कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे प्यारे बच्चों आप लोग धैर्य बना कर रहिए, अपना पढ़ाई में मन लगा कर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।